ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 30 नवंबर साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से व्रत भी प्रारंभ किए जाते हैं। इस एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विशेष प्रशंसा की एकादशी की। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। उसमें भी उत्पन्न एकादशी का बहुत ही अच्छा योग है। इस दिन भगवान प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। भगवान के सामने आप सच्चे मन से एक दीपक जलाएंगे। अगर आप सच्चे मन से भगवान के सामने उपाय करेंगे और एक दीपक भी जलाएंगे, तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। एकादशी का विशेष महत्व है और उत्पन्न एकादशी का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना महत्व है। साल की बड़ी एकादशी है ये, और इस दिन मंगलवार है। तो आप भगवान के सामने दीपक जलाएं, साथ ही कुछ उपाय भी करें। जैसे एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में फिर आप भगवान विष्णु के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने चौमुखी दीपक जला दें। चौमुखी दीपक जला करके उसमें 2 लौंग डाल दें। भगवान के सामने बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का जाप भी आप करें। विशेष महत्व है इसका। दूसरा दीपक जलाना है आपको भगवान शिव जी के सामने। भगवान शिव जी के सामने एकादशी के दिन दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करेंगे और 3 बेलपत्र लेकर के आपको ओम नमः शिवाय उन पर लिखना है और भगवान शिव जी को अर्पण कर देने हैं। इस दिन गाय के घी का दीपक, अगर गाय का घी मिल जाता है तो गाय का घी का दीपक जो है आपको भगवान शिव जी के सामने, भगवान कृष्ण के सामने जलाना चाहिए। एक दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे इस दिन जलाना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा आप करेंगे। साथ ही कुछ मीठा भी वहां पर चढ़ाएंगे। इससे पितृ और देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। तो अगला दीपक जो जलाना है आपको, वह जलाना है तुलसी माता के सामने। तुलसी माता के सामने इस दिन दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पण करने चाहिए। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। केले के वृक्ष के पास भी दीपक जलाना चाहिए। तो ये दीपक आपको जलाने चाहिए। इन दीपकों का विशेष महत्व है। इस दिन घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, दीपदान करें और गौशाला में भी एक दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, ये 5 दीपक आपको जरूर जलाने हैं एकादशी के दिन। बड़ी एकादशी है तो इसका व्रत रखें, नियमों का पालन करें, आपको लाभ मिलेगा। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो। तो एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियां समान हैं और दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। इंसान के जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।